तो इस वीडियो में हम जो फर्स्ट यूनिट के 10 क्वेश्चंस है, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके सर। तो पहला जो है नैंड गेट इज कॉल्ड। नैंड गेट किसको कहा जाता है? नैंड गेट, जैसे कि आपके पास दो वेरिएबल होते थे यस सर। ए और बी, तो इसको समझना भी है, सिर्फ आंसर नहीं है। तो उसमें आप एक एंड लगाते थे सबसे पहले, और ये एंड गेट क्या करेगा, ये एंड गेट इसको एंड कर देगा, यानी ए डॉट बी में कन्वर्ट कर देगा ऐसे। ठीक है। अब इसमें एक नैंड लगा सकते हैं। नैंड दो तरीके से लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं नैंड। तो नैंड क्या करेगा, इस पूरे को निगेट कर देगा, ए बी का बार हो जाएगा। तो यानी ये एंड था, एंड का बार को निगेट बोलते हैं। अब इसका जो अगर पूरा डिस्क्रिप्शन ही पढ़ना है तो उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अभी इतना समझा रहा हूँ कि समझ में आ जाए जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा है पहले। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना हो ना, मुझसे पूछ लेना। तो अब देखिए, एंड गेट का बबल लगा दिए, इसे बबल भी बोलते हैं निगेट को, क्योंकि लिखा है आपके सामने कि ये जो इन्वर्टर है उसको बबल बोलते हैं। तो एंड गेट में इन्वर्टर लगा दिया तो नैंड बन गया। तो कौन सा आंसर हुआ? सर बबल को इन्वेटर इन्वेटर कहते हैं, जो हम चेंज हाँ, करते हैं सर। बबल्ड सर्किल होता है ना, इसलिए बबल बोलते हैं उसको, क्योंकि ऐसा लगाते हैं ना, ऐसा करके। आपको याद होगा, जैसे एंड है तो इसमें इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। मैंने छोटा सा सर्किल बताया था आपको, ऐसे हाँ सर। बताया था। तो इसलिए इसको बबल बोलते हैं, बबल लगा देते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, बबल एंड गेट। ओके। वैसे तो आउट जो रिजल्ट है आपका वो मैं कल दिखा दूंगा। ठीक है। Which of the following represent a number of output lines for a decoder with 4 input line? अब कोई इसमें समझने की ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस 4 इनपुट लाइन है। जैसे कि अगर एक इनपुट लाइन 2 की पावर 4 हो गया, यानी कि बस 2 की पावर 4, क्योंकि जब आप 4 इनपुट लाइन लेंगे, देखिए ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। तो आप इसको लिखेंगे, ये 2 4 है, तो 2 की पावर 4 तो कितना होगा? 16 होगा। और अगर नंबर पूछे जाएंगे तो ये यहाँ पे 0 आएगा, बाइनरी का 0 होता है ये, फिर 1 आएगा। इस तरह से जो लास्ट में आएगा 15 आएगा, ये 15 होगा। ठीक है। और कई को ये भी कंफ्यूजन है कि बाइनरी ऐसे कैसे निकालते हैं हम, तो इसको भी मैं भी बता दूंगा, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे बता देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 4 16। ठीक है, तो ये आ गया 16। अब मुझे पता कई लोगों ने 15 भी लिखा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, ये थोड़ी पूछ रहा है कि 0 से 15 रेंज। ये तो ये कह रहा है क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ ये 2 क्वेश्चन क्लियर हुए, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो मैं इसको क्लियर करता चलता हूँ ताकि आपको समझने में और अच्छी। बाइनरी ऑफ 9। अब सबसे पहले मुझे बताइए, सही आंसर किसने दिया है इसका, जिसको आता है? सर डी। सर डी। डी। हाँ, गुड। और डी किस किसने किया है? सर मैं आंसर बाइनरी ऑफ 9। तो बाइनरी ऑफ 9 ही नहीं, बाइनरी सभी की आनी चाहिए आपके पास। ठीक है। तो बाइनरी निकालना जरा सी ट्रिक है, मतलब आप 5 मिनट इस ट्रिक को भी मैं हैंड टू हैंड में याद करा देता हूँ। जो भी ग्रुप में जुड़ा हुआ है वो उसको अभी याद हो जाएगा बाइनरी कैसे निकालते हैं। अभी मैं आपको 5 मिनट दूंगा ये क्वेश्चन करने के लिए, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वैसे मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि रिवीजन नहीं करते ना 1-2 के अलावा, कोई 2-3 के अलावा, तो इसलिए दिक्कत आ जाती है। तो बाइनरी ऑफ 9, कई स्टूडेंट ऐसे थे, अक्सर स्टूडेंट से मुझसे कहा था कि सर समझ में आ गया, लेकिन आंसर में काफ़ी लोग के गलत है। तो मैं इसको कैसे करेंगे 9 का बाइनरी, देखिए। सबसे पहले आप एक ऐसी सीरीज लिखिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इधर को, और 2 की पावर 3 ऐसे करके, और 2 की पावर 4 तक लिख लेते हैं, चलिए, एंड सो ऑन। ठीक है। अब मैंने 4 तक ही क्यों लिखा है मैं आपको बता देता हूँ अभी।
क्योंकि नंबर हमारा 9 है, 9 है, ये 2 की पावर 4 16 होता है, तो 16 से छोटा होता 9, तो वो इधर ही इसी से आ जाएगा आंसर, इसलिए मैंने 2 की पावर 4 लिखा है, क्योंकि 16 होता ना ये, अगर मैं 2 की पावर 5 लिखूंगा तो वो लेस ही है, ठीक है, इधर लिखना। तो स्टेप नंबर 1 आप ऐसे लिख लीजिए। अब इसको एक्सपेंड, 2 की पावर 0 को बोलते हैं 1, इसको बोलेंगे 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, ये कितना होता है 8, और ये कितना होगा 16। अब देखिए 9 को आपको इस पार्ट में डिवाइड करना है, यानी जिसे 9 है ना उसके फैक्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह से उसको डिवाइड करना है कि वो 9 बन जाए। तो पहले मैक्सिमम लेंगे, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 16 प्लस समथिंग? नहीं लिख सकते। क्या हम, ये 16 है ना, तो यहाँ तो हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि 16 प्लस 2, क्योंकि ये तो 18 हो गया, हमें 9 बनाना है, तो यहाँ पे 16 तो आ ही नहीं सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ सकता है मुझे बताइए इसमें से? सर 8+1। 8+1 सर। 8, गुड, 8 आएगा, 8 आएगा प्लस 1 आएगा, तो 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें से होना चाहिए, आप यहाँ 3 नहीं कह सकते हैं। क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा, एक मिनट, पहले इसी को देख लीजिए। तो ये हो गया आपका 8+1, तो यानी इसका मतलब ये है जहां पर 8 लिखा है और जहां 1 लिखा है उनको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। ये इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया, और जिसको सेलेक्ट करते हैं ना उसके नीचे 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और जिसको सेलेक्ट नहीं करते उसके नीचे 0 लिखते हैं। तो ये आंसर हो गया, देखिए ये इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन और क्लियर करने के लिए सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 13 कीजिए, 13 का बाइनरी, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे आप? 8+12+8+4+1। हाँ 8 प्लस, 8+4 क्यों? क्योंकि इसमें 8 4। प्लस, 8+1 मैं आपको तो आता है, जिसको नहीं आता उसको भी थोड़ा सा बता दूं। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 8+5, क्योंकि 5 इसके अंदर होता ही नहीं है, देखिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 5 को भी फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 4+1, यानी ये हो जाएगा 8+4। 4+1 इसकी ट्रिक है। अब देखिए 8 को टिक कर लीजिए, ये टिक कर लिया मैंने इस वाले एग्जांपल के लिए, 1 को कर लिया, 4 को कर लिया। तो जिसको मैंने टिक किया है दूसरे एग्जांपल के लिए, उसके नीचे मैं 1 लिखूंगा, 1। इसको मैंने टिक किया दूसरे एग्जांपल में, इसको मैंने टिक किया इस वाले एग्जांपल में 13 में, ये आ गया, और ये 0। तो ये 13 का ये होता है, ये 13 का आंसर है, ठीक है। 13 का आंसर पूरा क्लियर करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि जिसको समझ में नहीं आया उसको भी समझ में आ जाए। वही 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब ये 16 है, 16 का आंसर मुझे बताइए, मैं बताइए, पहले आंसर निकालिए ना, फिर ये क्वेश्चन क्या वो बताता हूँ आपको। सर 16 का, सर 16 का 1 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो कितने डिजिट आई? 1 2 3 4 5, तो ये आंसर आ गया आपका सी। क्लियर हो गया श्वेता ये? यस सर। ठीक है, तो कैसे किया है? वही 1 2 4 8 और 16। तो 16 को सेलेक्ट कर लिया, उसके नीचे 1 लिख दिया है, क्योंकि 16 का निकालना ना मैं अगर बाइनरी, तो 16 प्लस 0 होगा, मतलब 16 होगा ओनली। तो 16 का 1 लिख दिया, बाकी 0। तो ये इसका आंसर आएगा 5 डिजिट्स में। सर इसका ये क्लियर? 5 डिजिट होगा। यस सर, यस सर। यहाँ तक ये चारों क्वेश्चन क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। अच्छा, फर्स्ट में डाउट है, यस सर, ठीक है, फर्स्ट कोई बात क्वेश्चन को एक बार फिर कोई से बात एक्सप्लेन। देखिए कि ये पूछ रहा नैंड गेट, तो नैंड गेट की डेफिनेशन पहले हमें पता करनी पड़ेगी ना, तभी तो हमें पता चलेगा। तो नैंड गेट का मतलब ये होता है कि ये देखिए, नैंड गेट जब हमने पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल है और उनको, उसमें आप एक एंड गेट लगाते हैं, तो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर ये एंड गेट क्या करता है, इनको प्रोडक्ट कर देता है, ए बी हो जाएगा ये। और उसमें क्योंकि ये देखिए, अगर आप एन में एंड लिख देते आगे ऐसे, तो ये नैंड बन जाएगा।
तो यानी एन का मतलब होता है निगेट, निगेट बोलते हैं इन्वर्टर को, तो यहाँ पर एक इन्वर्टर लगा दीजिए। यस सर। यानी ये एन ऐड कर दिया यहाँ पर मैंने, यानी एंड के आगे मैंने एन ऐड कर दिया है। तो अब ये इन्वर्टर क्या करेगा, इस आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा, यानी ऐसे लिखेंगे इसको ए बी का, ठीक है। तो इन्वर्टर, तो आपको क्या पता चला कि इसमें कौन सा आंसर होगा, एक्सक्लूसिव और का तो कोई मीनिंग नहीं है इसमें, ये नैंड नोर इसका नहीं है, एंड गेट का बबल, तो ये एंड गेट है, इसको देखिए ये एंड गेट है, इसका निगेट, निगेट बबल को भी बोलते हैं, जरा निगेट का मतलब होता है इन्वर्ट करना, इन्वर्टर, और वो बबल, तो आंसर इसका ये हो गया बी। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर? यस सर। बता देना फिर भी, फिर पूछना मतलब अगर क्लियर ना हो तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तो कल मेरे सामने आउटपुट आएगा सबका, भी मैंने कॉपी चेक सबकी नहीं की है, तो मैं आपको इसका कितने मार्क्स है कल पता चलेगा मुझे, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 3 वेरिएबल्स इनपुट्स इन बाइनरी इज ये आर आएगा, लेकिन इज लिख दिया मैंने गलती से। तो इसमें जब 3 वेरिएबल होता है तो क्या होता है, 2 की पावर 3 यानी 8। मैं आपको कई बार बताया, आपको याद होगा 3-4 बार मैं आपको बताया, जब भी ऐसा होता है तो आप 0 से 7 की बाइनरी लिखते हैं। तो ये रहा आपके सामने आंसर। यस सर। यस सर। तो क्लियर है? ओके हाँ डन, क्लियर, बिल्कुल यही वाला आंसर है मेरा। डन डन। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। और इस क्वेश्चन में जैसे मैं समझा रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग में इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एंड गेट तो मैंने अभी ऊपर ही बता दिया आपको, अभी एक्स और वाई का एंड गेट क्या होता है अभी बताया था, ये एक्स डॉट वाई ये एंड गेट होता है। अगर यहाँ पर एक्स है ये होगा और यहाँ वाई है, तो इसका आंसर होता है एंड गेट में एक्स डॉट वाई, X या dot एक्स वाई y। भी लिख, तो यानी ये इसका सर। आंसर हो गया। आप बताइए, पूछिए, कुछ पूछ सही रहे है। हो? एनीथिंग? नो सर। नो, ठीक, नो सर नो। नो। अच्छा ठीक है। नैंड गेट, नैंड गेट वही है लेकिन दूसरे तरीके से दे रखा है अलग। नैंड गेट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन्वर्टर ऑफ एक्स वाई, यानी निगेट ऑफ। निगेट ऑफ एक्स वाई, ये इसका भी। ठीक है, यस सर। उसको नैंड बोलते हैं। ऐसे याद रखिए, एंड है आपके पास, उसके साथ में एक एन जोड़ दो निगेट, तो ये नैंड बन जाएगा, ये ऐसे आपको याद हो जाएगा यहाँ से। तो नैंड गेट क्या होता है, एंड में निगेट जोड़ देते हैं, लेकिन याद रखना इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, निगेट बोलते हैं लैंग्वेज में, एक्सप्रेशन में, और अगर हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं तो उसमें इसे इन्वर्टर बोलते हैं या बबल बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों एक ही है, यानी याद रखिए निगेट, निगेट होगा ये एक्सप्रेशन में यूज करते हैं ये, और ये इन्वर्टर, ये सर्किट्स में इसको इन्वर्टर बोलते हैं, और थर्ड है बबल, बबल, ठीक है। ये तीनों सेम होते हैं, ठीक है। फर्क क्या है, ये एक्सप्रेशन में बोलते हैं, ये हम सर्किट डायग्राम में बोल देते हैं। 7 क्वेश्चन क्लियर? हाँ सर। ठीक है, यस सर क्लियर हो गया। ठीक है। हेलो सर। हेलो हाँ सर, ये जो आप बता रहे हाँ, हैं बहुत इसमें, आवाज आ रही है, हाँ पूछो कुछ किसी को। सर सॉरी वो मैं देर से कनेक्ट हो पाया उसके वजह से। वो अच्छा, जो कोई बात आप नहीं। बता रहे हैं सर, ये वाला नीचे वाला, हाँ 7th क्वेश्चन, 7, हाँ 7वां सर। हाँ। सर वो एक चीज समझ में नहीं आ रही है इसमें, जैसे आपने बताया। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन है। नॉट गेट ऑफ ए, नॉट गेट ऑफ ए, यानी आपके पास ए है, इसमें आपने नॉट गेट लगा दिया, नॉट गेट इन्वर्टर को ही बोलते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, आंसर को इन्वर्ट कर देता है, तो निगेट, तो आंसर कितना आएगा, निगेट ऑफ ए, ये आंसर आ गया, ठीक है। निगेट ए, ये आंसर, क्योंकि इसको निगेट ए बोलते हैं, ओके। 0 का 1 हो जाता है और 1 का 0 इसमें। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है कुछ स्टूडेंट को थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मैंने इस तरह के कई क्वेश्चन आपको बता दिए हैं।
इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका डी मॉर्गन रूल लिखा भी इसमें। तो डी मॉर्गन रूल क्या करता है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्योंकि ये जहाँ प्लस लगा हुआ तो मैं प्लस का फार्मूला बता देता हूँ आपको। ये आपको मैंने फार्मूला बताया था कि x प्लस अगर y है और उसके प्लस ऊपर y बार लगा हुआ है तो ये हो जाएगा, बोलिए डी मॉर्गन रूल से क्या हो जाएगा, x बार x बार डॉट सर ए एक्स बार y के बार ऊपर बार। हाँ अच्छा डॉट वाई बार सर। ठीक है ना। और तो ये सही इसका है। फार्मूला होता है, लेकिन क्वेश्चन में बार है वो बात की बात है, लेकिन अभी मैंने फार्मूला बताया। अब देखिए कैसे करेंगे। तो x की जगह आप किसको मानेंगे, ये जो प्लस के साथ है यानी ए बी बार। हमारे क्वेश्चन में x क्या है, ए बी बार है, और y क्या है, y जो है आपका ये है c। तो यहाँ आएगा, ध्यान से देखना इसलिए। तो x की जगह हम मानने हैं ए बी बार। कैसे पता, देखिए क्वेश्चन में लिखा है ये वाली वैल्यू है, तो हम कह रहे हैं इसे x, इसे कह रहे हैं y, तभी तो फार्मूला वैलिड होगा, और y होगा आपका c। तो ये दोनों वैल्यू अब इसमें यानी इसमें रखेंगे, ठीक है। तो x बार यानी ए बी बार, x की जगह लिख रहा हूं मैं ए बी बार, लेकिन आप ये देखिए तो मैंने x की जगह लिखा, इसके ऊपर एक बार और लगा हुआ है, ठीक है, 2 बार हो गए। और y बार, y का मतलब है c बार, ये y c है। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया होगा, अब याद कीजिए कि अगर बार के ऊपर बार होता है किसी वेरिएबल के तो वो यूजुअल बन जाता है। जैसे 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 और फिर 1 का 0, तो वो ए ही हो जाता है। तो यानी ये बार से बार ये हट के ये आ गया ए बी आ गया, और डॉट ये डॉट सी बार, तो ए बी डॉट सी बार, ये इसका आंसर हो गया। और अगर जैसे किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो रिकॉर्डिंग में वो देख लेना, रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ उसको देखना भी होता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल गेट। ये मैंने आपको समझाया था कि यूनिवर्सल गेट 2 गेट होते हैं, कौन कौन से थे वो, किसी को याद है? NAND और NOR। नैंड और नोर। तो इसमें नैंड है, नोर तो है नहीं, तो ये यूनिवर्सल गेट हो गया। तो ये 10 क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि सबको समझ में आए होंगे। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग देखने के लिए मैं बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है। सर 10 क्वेश्चन सही है सर मेरे। हाँ वेरी गुड। अच्छा मेरे भी सही है 10 का। चलिए बहुत अच्छा। अब एक काम करते हैं हम, सबसे पहले